लेसन 2 ज्योग्राफी क्लास 10 पार्ट 2 मृदा संसाधन। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, पेड़ पौधों तथा जंतुओं के मृत अवशेषों के अपघटन के फलस्वरूप हुआ है तथा जिसमें वनस्पतियाँ उगती हैं, बढ़ती हैं और फलती फूलती हैं, उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा निर्माण के कारक चट्टानों के टूटने फूटने अर्थात अपक्षयन अपरदन के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। दूसरा, मौसम जलवायु अर्थात तापांतर, वर्षा, हवा, जल के बहाव आदि के मदद से मिट्टी चट्टान से टूटकर घिसकर बनता है। तीसरी पॉइंट, ह्यूमस का निर्माण होता है, वो मृत अवशेष के अपघटन से होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु के मृत अवशेष हो। 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में भी सैकड़ों वर्ष लग जाता है। रूस के वैज्ञानिक दोकुचेव ने मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक को बताया है। वह है स्थानीय जलवायु, दूसरा है पूर्ववर्ती चट्टानें और खनिज कण, तीसरा है वनस्पतियाँ और जीव, चौथा है भू आकृति और ऊंचाई, पांचवा है मृदा बनने का समय। आगे है मृदा या मिट्टी बनावट के आधार पर इसके प्रकार हैं भौतिक बनावट और रासायनिक बनावट। भौतिक बनावट में कण के बारे में होती है बात, जिसके आधार पर ये 3 तरह के हैं, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी के कण मोटे मोटे होते हैं, चिकनी मिट्टी एकदम महीन होती है, दोमट मिट्टी बीच वाला होती है। गेहूँ, चना, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो धान या सब दोमट मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। चिकनी मिट्टी काली मिट्टी का उदाहरण है, जो गुजरात आदि और महाराष्ट्र आदि जगह पर पाए जाते हैं, जो कपास के लिए उपयोगी है। बलुई मिट्टी में जल संधारण क्षमता कम होता है, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता ज़्यादा होता है। रासायनिक बनावट के आधार पर मिट्टी 2 तरह के, अम्लीय और क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय है। ऐसे मिट्टी में प्रायः वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे नहीं उगते, क्योंकि मिट्टी को उगाने के लिए पीएच मान 7 होना चाहिए, लगभग वो उदासीन होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर भी मिट्टी 2 तरह के हैं, स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी मूल चट्टानों के टूटने से बनते हैं, जो किसी एक विशेष जगह पर होता है। दूसरा है वाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी, जो एक जगह से दूसरी जगह बहकर आती है मिट्टी, जैसे नदियाँ बहा के ले जाती है तो जलोढ़ का निर्माण करती है, हवा लोएस का निर्माण करती है, हिमनद के द्वारा हिमानी मिट्टी का निर्माण होता है। रंग के आधार पर 4 प्रकार की मिट्टी हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, दक्कन के पठार में ये पाई जाती हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद है परत के अनुसार मिट्टी, तो इसमें अ, ब, स और द परत है। सबसे ऊपरी वाली परत अ है, जो महीन और चिकनी होती है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, इसमें वनस्पतियाँ उगती है, यह उपजाऊ होता है। ब परत जिसमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अ से कम होता है, इसमें वनस्पतियाँ के जड़ें जाती हैं बड़े बड़े पेड़ों की, लेकिन कोई वनस्पति इसमें उगती नहीं है, वो ऊपर वाला से थोड़ा मोटा होता है। स परत उसके नीचे होती है, जो उससे थोड़ी मोटी मोटी कण होती है, इसमें पोषक तत्व न के बराबर होता है। और द परत सबसे नीचे मोटी और मूल चट्टान वाली होती है, जहाँ जल फंसे होते हैं, यहाँ पर कोई उपज की बात नहीं है। इस तरह से परत के अनुसार 4 परतें हैं, अ, ब, स और द। अरे लड़की, इसमें हम लोग वीडियो को आप पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं।